हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो पिछले सेशन में किया था, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, हमने टॉपिक को समझा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, हमने इसको अलग अलग सेपरेटली समझने की कोशिश की थी कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन होता है ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर या डिग्री 1 हो। ठीक है, अब टू वेरिएबल्स क्या होगी भाई, ऐसी इक्वेशन, ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स का यूज किया हो, जैसे एक्स और वाई, जहां पे ए बी सी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और पेयर मतलब ऐसी ऐसी दो इक्वेशंस मिल जाए। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे इनको समझने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे हमने दो इक्वेशन तक हम पहुंच गए थे, है ना। हमने एक यहाँ पे सिचुएशन बनाई थी, सिचुएशन लिखने की कोशिश की गई थी। क्या सिचुएशन थी कि भाई कुछ आपको एक कंडीशन दी है, रियल लाइफ कंडीशन दी गई है, जिसकी मदद से आपको इक्वेशन बनानी है और दो इक्वेशन बनानी थी, है ना। तो दो इक्वेशन हमने इस प्रकार से बनाई है कि x इज इक्वल टू 2y है एक तो, और एक 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 100 है। ठीक है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये x और y की फॉर्म में है पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यहीं पे मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगा। ये हो गया x, पहली वाली इक्वेशन। 2y को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए, x माइनस 2y, ठीक है, इक्वल्स टू 0। फिर ये है, सबको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन होगी, वेरिएबल्स इसमें x और y हैं। समझ में आ रहा है। तो ये इक्वेशन क्या है, इनको हम बोल सकते हैं बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये पेयर है लीनियर इक्वेशन का और दो वेरिएबल हैं इसमें, x और y। दूसरी में भी x और y दो ही वेरिएबल देखने को मिल रहे हैं। दीज इक्वेशंस टेकन टुगेदर गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट रिया एंड द मार्केट। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम एक साथ लेंगे तो ये जो आपको सिचुएशन दी गई है, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है इन दो इक्वेशन से। ठीक है, अब समझते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है। अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही लीनियर इक्वेशन होती इन टू वेरिएबल तो हम उसको ऐसे लिख सकते थे। लेकिन अब बात ये है कि मेरे पास एक और इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई, तभी तो पेयर हुआ ये, प्लस सी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है वेरिएबल तो सेम होने चाहिए दोनों इक्वेशन में, यहाँ x है यहाँ भी x है, यहाँ y है यहाँ भी y है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो रियल नंबर्स हैं ए बी सी, ये डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। ये सेम, अगर सेम हुए तो ये अलग अलग कैसे हुई दो इक्वेशन, ये तो एक ही इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन को दो बार लिख दिया, तो फिर रियल नंबर्स तो ऑब्वियसली अलग होंगे। अलग तरह से हमें इनको मेंशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इनको डिफरेंट दिखाने के लिए रियल नंबर्स के नीचे सबस्क्रिप्ट में नंबर लिख देते हैं। जैसे पहली इक्वेशन है तो ये a1 हो गया, ये पहली इक्वेशन का रियल नंबर है तो ये b1 हो गया और ये c1 हो गया। दूसरी इक्वेशन का है तो ये a2, b2 और c2 हो गया। इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि हम इन दो इक्वेशंस को अलग अलग दर्शा सकें, शो कर सकें। और ये जनरल फॉर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने ए बी सी जो आपके रियल नंबर्स हैं उनको हमने कोई नंबर नहीं माना है, ए बी सी माना है। मतलब इसकी
जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों इसको, फिर हम आगे इसको करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? देखिए इस तरह से ये आपके सामने जनरल इक्वेशन आ गई, जहां पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और A1 A2 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये इनका सम। इस तरह से आप यहाँ पे अब हम सीखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लिख लीजिए टॉपिक, कि ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनमें पूछा जा सकता है कि लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को नोट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन समझने वाले हैं, करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, ये आपको बता दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, डाउट नहीं है कि अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये एक लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, बट व्हेन वी हैव अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देन देयर विल बी टू स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जब एक इक्वेशन है तो उसकी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो वहां पे दो स्ट्रेट लाइन होंगी। अब स्ट्रेट लाइन अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। हम दो स्ट्रेट लाइन अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो अलग अलग पॉसिबिलिटी बनेगी उनकी। क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, लेट्स चेक इट आउट। तो एक तो क्या होता है, व्हेन देयर आर टू लाइंस, जब दो लाइन होती है एक प्लेन में, वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी में अराइज, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी आ सकती है। क्या आ सकती है, द टू लाइंस विल इंटरसेक्ट, दो लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद दो लाइन इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, एक दूसरे को कहीं भी काटती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे काट दिया, इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे ये रहा, तो किसी भी तरीके से इंटरसेक्ट कर सकती हैं। वो जरूरी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा क्रॉस बने, थोड़ा ऐसा, ये भी इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, और ये भी इंटरसेक्ट कर रही हैं। मिलना, इंटरसेक्ट करना मतलब किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। अगला है टू लाइंस आर पैरेलल, वो कभी इंटरसेक्ट ही ना करें, ऐसे भी आ सकती हैं दो लाइंस, है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। और तीसरी कंडीशन है टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, यही तीसरी कंडीशन हो सकती है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर बनी हो। जैसे एक लाइन ये हो गई, अगली लाइन ये हो गई, हो गई कि नहीं होगी, बिल्कुल हो गई। ठीक है, तो इसमें आप कर सकते हैं इस प्रकार से। अब कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम यहाँ पे इनको बनाने की कोशिश करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जो कि Aditya is walking along with the line joining points 1, 4 and 0, 6। आदित्य एक लाइन के साथ साथ चल रहा है जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। Aditi is walking along the line joining the points this and this। Represent on a graph and find the points where both of them cross each other। तो इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे शो करना है, और वो पॉइंट्स बताने हैं जहां पे ये एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये बहुत ही मतलब बेसिक सिंपल चीज से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, सिंपल चीज के थ्रू, ग्राफ से। इसके बाद धीरे धीरे हम इक्वेशन की मदद से ये पॉइंट्स बनाने की कोशिश करेंगे लीनियर इक्वेशन से। तो अभी तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ए बी और सी डी। ठीक है, तो जिन पॉइंट्स के थ्रू आदित्य जा रहा है 1, 4 एंड 0, 6, उनको ग्राफ पेपर पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे। उसके बाद 3, 4 और 1, 0 जहां से आदित्य जा रही है, उनको भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्या क्या है,
पॉइंट्स 1, 4 और 0, 6। 1, 4, 0, 6। यहाँ पे कौन चल रहा है? आदित्य। पॉइंट्स के थ्रू आदित्य जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा 1, 4, ठीक है, और ये रहा 0, 6। 0 और y एक्सिस 6 है, x एक्सिस 1 है, y एक्सिस 4 है। कौन जा रहा है यहाँ पे? आदित्य। यहां से अदिति जा रही है। ये पॉइंट्स क्रॉस करती है 1, 0 और 2, 2, ठीक है। 1, 0 और 2, 2 करती है ये, या नहीं, 1, 0 और 3, 4, है ना। आदिति 1, 0 और 3, 4। तो यहाँ पे 1, 0 तो ये हो गया पॉइंट, अब 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 3, 4। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, ये हो गया 3, 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं आगे एक्सटेंड करते हुए। इसी तरह से इस लाइन को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के हम एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। अब ये दो लाइन या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या कोइंसिडेंस होंगी, या फिर कहीं नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आपको बता दिया गया था कि इंटरसेक्ट होंगी। कहाँ पे होंगी? मतलब ये एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस करेंगे? तो वो पॉइंट है 2, 2, ठीक है। इस तरह से हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, और इसी के साथ हम कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये समझिए कि इफ वी ज्वाइन पॉइंट्स ए एंड बी वी गेट पाथ ट्रेवल्ड बाय आदित्य। यही तो किया है हमने कि अगर हम ए और बी इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो आदित्य ने जो पाथ ट्रेवल की है वो मिलेगी, और अगर हम पॉइंट सी एंड डी को ज्वाइन करते हैं तो आदित्य ने जो पाथ ट्रेवल की है वो लाइन हमें मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम देख सकते हैं टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। एक बिंदु पे ये दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, दैट इज पॉइंट पी। और दिस पॉइंट पी इज वेयर बोथ आदित्य एंड अदिति विल क्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो इसी पॉइंट पे, ठीक है, यहीं पे जहां पे लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती है। अब ये तो आपको डायरेक्ट पॉइंट्स दे दिए गए थे, लेकिन व्हाट इफ आपको पॉइंट्स ना दिए हों, आपको इक्वेशन दी हूं, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हो, तो उसकी मदद से हम पहले कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स निकाल के हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और उन लाइन ड्रॉ करके जहां पे वो इंटरसेक्ट करती हैं उसकी हेल्प से हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा मेथड रहने वाला है, तरीका रहने वाला है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला है? द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹60। किसी दिन 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की कीमत कितनी मिली? 160 रुपए मिली। वहीं पे एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की कीमत 300 रुपए मिली। कितनी मिली? 300 रुपए। तो इस सिचुएशन को आप एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पहले कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड ग्रेप्स को मानना पड़ेगा। कोई वेरिएबल ले लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एंड ग्रेप बी x एंड y। सेब की मान लेते हैं, 1 kg सेब की कीमत x रुपए है और अंगूर की कीमत y रुपए है। इसकी हेल्प से हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स। 1 किलो सेब आते हैं x रुपए में, तो 2 किलो कितने में आएंगे? 2 इंटू एक्स में। वहीं पे 1 किलो अंगूर y में, और अंगूर और सेब की कीमत मिला के टोटल 160 है।
एक महीने बाद क्या हो जाएगी, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की कीमत कितनी हो जाएगी, 4 किलो सेब हो जाएंगे 4 इंटू एक्स, 2 किलो अंगूर हो जाएंगे 2 इंटू वाई, और टोटल इन दोनों को जोड़ के टोटल कितने रुपए दिए हमने, 300 रुपए दिए। तो ये दो इक्वेशन आपके सामने आ गई। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये हो गया इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हमने कर दिया है। तो खाली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करो, तो इतना ही आप करेंगे, इससे आगे जरूरत नहीं पड़ेगी करने की सॉल्व। लेकिन व्हाट इफ आपसे ग्राफिकली भी आपसे पूछ लिया रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो हम क्या करेंगे, ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई भी वैल्यू, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू हमने निकाल ली 160 माइनस 2x, तो उसके बाद हमने यहाँ पे x की वैल्यू रखी 0। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y 160 आएगा, x की वैल्यू 20 रखेंगे तो y 120 आ जाएगा, है ना। कुछ भी रख सकते हैं बच्चों, आपको बस ये देखना है कि आपके कोऑर्डिनेट्स इस तरह से आए कि हम ग्राफ पे उसको इजीली रिप्रेजेंट उनको कर पाए, है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो कोऑर्डिनेट्स में। अब देखिए दूसरी इक्वेशन जो है, यहाँ पे हमने क्या किया है, y की वैल्यू निकाल ली 300 माइनस 4x बटे 2, और इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखी तो y 150 आया, x की वैल्यू 20 रखी तो y 110 आया। तो हमारे पास क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। पॉइंट ए के कितने कितने, 0 160 है, बी है 20 120, ठीक है, और जो दूसरी लाइन है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0 150 और 20 110। अब ये कोऑर्डिनेट है, इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इनको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ग्राफ पेपर पे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या क्या आएगा हमारे पास, देखिए कोऑर्डिनेट्स फिर से चेक कर लें एक बार। ये हैं आपके पास 0 160 और 20 120, 0 160 20 120, है ना, ये रहा 0 160 20 120। तो ये वाला हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ये इसकी इक्वेशन हो गई। फिर दूसरी इक्वेशन क्या है, ठीक है, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 की है। दूसरा है 0 150 और 20 110, 0 150 और 20 110, 0 150 और 20 110। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ये 0 और 150, ये है 0 150 20 110। ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है, क्या है, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300, ठीक है। तो ये दोनों लाइन कैसे दिख रही हैं, ये है पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, नोट कर लेंगे। और इससे हमें आउटकम क्या मिला, वी सी दैट लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग एनीवेयर, दैट इज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। कैसी हैं ये, पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है, नोट कर लिया सबने, चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ पे अगर हमें सॉल्व करनी हो, ठीक है, सॉल्व करनी हो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, तो अलग अलग मेथड्स हमारे पास हैं, अलग अलग तरीके हैं उनको सॉल्व करने का। तो जिसमें से एक तरीका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड, जो अभी हमने किया वो ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके हम सॉल्यूशन पता लगा सकते हैं, कैसे, ये देखेंगे। अगर सॉल्यूशन होगा, अगर उनका सॉल्यूशन होगा तो वो आपके पास पैरेलल नहीं होंगी, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे यही चीज आपको शो करने के लिए कुछ बताने की कोशिश की जा रही है, इसको ध्यान से देखिए। ग्राफिकल मेथड ऑफ solution of pair of linear equation. We know that a pair of linear equation is represented graphically by two straight lines. कितनी, two straight lines, and these lines may be parallel,
मे इंटरसेक्ट और मे कॉन्साइड। ध्यान से समझना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय टू स्ट्रेट लाइन, दो सीधी रेखाओं से इनको जोड़ते हैं। दीज लाइन में भी पैरेलल, या तो पैरेलल हो सकती हैं या फिर इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। नाउ वील कंसीडर सर्टेन केसेस, कुछ केसेस यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं। क्या केसेस हैं, ध्यान से देखिए। इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, अगर दो लाइन किसी एक बिंदु पे इंटरसेक्ट करती हैं, देन वी कैन से देयर इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स जितने पॉइंट पे वो दो लाइन मिलेंगी उतने ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, किसी एक बिंदु पे मिल रही हैं तो एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गया? उसको बोल देते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं उसको, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है फॉर दिस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको भी ध्यान से आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। कंसिस्टेंट पेयर बोलेंगे। कई बार आपको यूनिक नहीं पूछा जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट कौन सा होता है वो समझ लीजिए, जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो वो कंसिस्टेंट होता है। नोट कर लेंगे इसको, कुछ अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, दो कंडीशन और हैं इसमें, इस केस में दो कंडीशन क्या है बच्चों। अगर इफ द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, अगर लाइन होती है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट समझते हैं एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, तो हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या बोला था मैंने? जितने पॉइंट पे लाइंस मीट करेगी उतने सॉल्यूशन होंगे। तो इस पे तो हर एक पॉइंट पे एक दूसरे के ऊपर है लाइन, इसीलिए इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। और ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब है इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो कभी नहीं मिलेंगे, दे डू नॉट मीट एट ऑल, एंड देन वी कैन से दैट टू लीनियर इक्वेशन हैव नो कॉमन सॉल्यूशन। अगर पैरेलल होगा तो उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये समझना है। सच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं ऐसे को। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों इसमें आप छोटा सा करेक्शन ये करेंगे कि इसको भी आप, अगर किसी का एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हो या एक से अधिक हो, उनको आप कंसिस्टेंट पेयर ही बोलेंगे। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता तो उनको आप इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है, देखिए ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आपने सीखा है आज, तो इसको प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।